नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली की तरह आज भी वही क्वेश्चन लेके आए हैं। एसएससी और रेलवे का सेम वही क्वेश्चन नहीं है, मतलब एसएससी और रेलवे का डेली हम लेके आते हैं। तो आज भी हमारा एसएससी और रेलवे का ही प्रश्न रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में 2022 में ही हाल फिलहाल में ही पूछा गया प्रश्न है। और आप लोगों को हम देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो कितना अच्छा है और इसका बेसिक बहुत ही आसान ट्रिक्स बताने वाले हैं। बेसिक से नहीं बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे बना पाइएगा। ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया, ए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वो हम पढ़ के समझा देंगे आप लोगों को। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। कैसे बनाना है ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। और ये भी देखिए हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0 है। बराबर क्या है 0 है। तो पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, बराबर में 0 दिया हुआ है। बराबर में 0 है तो हम लोग सभी को बराबर 0 के से कंपेयर कर लेंगे। जैसे पहला इसको बीच में सभी के बीच में क्या है प्लस है तो सभी को कंपेयर कर लेंगे। अगर इसको कंपेयर करें तो क्या है a-1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0, तो हम भी कर देंगे a-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कंपेयर कर रहे हैं बाहर से तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर a-1 बराबर तो रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 0 मतलब 0 होगा। मतलब a का मान क्या आ गया, a का मान हमारा 1 आ गया, a का मान 1 आ गया। और कहाँ से आया वो आप लोगों को समझ में आया और इसको हम साइड में रख देते हैं। ये चीज़ आप लोगों को हम समझा दिए कि कहाँ से आ गया। ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से अभी क्या करेंगे, हम लोग बी का मान निकालेंगे। किस चीज़ का, बी का मान। तो चलिए हम लोग बी का निकालते हैं। अब देखिए b+2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका भी कंपेयर करेंगे b+c का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा आ गया -2। b बराबर उसी प्रकार से कंपेयर करके ही अगर हम c का मान निकालें तो c का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब c का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस मान को हम लोग पुट कर देंगे और हम लोगों का फाइनल आंसर निकल जाएगा इस समीकरण में। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसी बेसिक आप लोगों को नहीं बनाना, इसी प्रकार से एग्जाम में भी बनाना है, नहीं कि होल स्क्वायर करने लगेगा तोड़िएगा हालत ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर निकालना है प्लस बी स्क्वायर निकालना है प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर तो प्लस 4 होता है, प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4×2 6। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान हमारा आ गया वो 6 हो गया। 6 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब मानिए हम बोल दी कि 2 गो संख्या को गुना करते हैं तो आता है 10, एगो संख्या 5 है तो दूसर कितना होगा, एकरा में भाग करके दूसर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तभी तो मानिए दोनों को गुना किए तो 10 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस प्रकार से निकाल लेंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आता कहाँ से, थोड़ा सा बेसी आप लोग को जान लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, मतलब एगो संख्या x है दूसर y, दोनों को गुना किए तो 40 आया। बोला इसमें से एक संख्या जो x है उसका मान दे दिया। अच्छा दूसरा संख्या मान ये हमारा x इधर कुंची में है, गुना में है, तो बराबर की इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से गुना में बराबर की इस पार भाग में हो जाएगा। एक संख्या हमारा दिया है 2.50, मतलब x का मान दिया है कितना 2.50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/2.50। यहाँ से इसको हल कर लेंगे। 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलिए 0 नहीं लिखे। यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 0, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 25 16 100, मतलब y का जो मान आ गया 16 आ गया। तो 16 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल, अरे यार
पंजा। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ALP टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला रहा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? पढ़िएगा। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या है? समान है। मूल 3 को कंडीशन होता है। एक वीडियो में हम आप लोगों को तीनों कंडीशन बता देते हैं जिससे कि आप लोगों का कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए डी जो होता है, डी क्या होता है? आप लोग को पढ़े होंगे 10th क्लास में। डी का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। विवेचक इसी को कहते हैं। डी अगर बराबर हो 0 का तो इसको मूल समान आता है। क्या आता है? मूल समान आता है। मूल समान आता है। ठीक है, डी अगर बराबर हो 0 के तो मूल समान होता है। या फिर डी हमारा बड़ा हो 0 से तो मूल होता है असमान होता है लेकिन वास्तविक होता है। क्या होता है? रियल होता है, वास्तविक, और असमान होता है। क्या? बराबर नहीं, अनइक्वल आता है, असमान आता है दोनों मूल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डी अगर छोटा हो 0 से तो इसका जो होता है इमेजिनरी आता है, काल्पनिक आता है। क्या आता है? काल्पनिक आता है। बस काल्पनिक आता है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि मूल समान है तो हमको के का मान ज्ञात करना है। मूल समान है मतलब पहला यूज करेंगे। जब पहला इसको यूज करेंगे तो और बाकी बात को क्या करते हैं हम लोग? मिटा लेते हैं। पहले और बाकी बात का कोई जरूरी ही नहीं है। ठीक है, क्या है? मूल समान है तो हमको यही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए डी बराबर 0 तो डी होता है B² - 4AC बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से हमको B² बराबर क्या हो जाएगा? मेरा 4AC। ठीक है, यहाँ से जो मान है बैठा देते हैं। चलिए बैठा देते हैं। तो BABC के क्या होता है पता ही होगा आप लोग को। S² से पहले जो होता है वो A होता है, ये हमारा B होगा और के का मान जो है वो C होगा। तो B² मतलब 4√3 का स्क्वायर। B² बराबर 4 गुना ए कितना है? 4 है। और C कितना है? C जो हमारा है वो K है तो 4AC। इसी पे बैठा के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 गुना 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 16 गुना के। 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो के का जो मान आ गया हमारा 3 आ गया। अगर मूल बराबर चाहिए तो के का मान कितना रखना पड़ेगा? के का मान 3, जो कि हमारा ऑप्शन बी में था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, हानि परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लिया कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सारा समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। दो श्रमिक P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। एक श्रमिक है P, दूसरा है Q। एक जो कैपेसिटी का रेशियो है, कैपेसिटी का वो कितना है? 3:2 है। इसके कैपेसिटी का रेशियो कितना है? 3:2 है। इसके कैपेसिटी का रेशियो कितना है? 3:2 है। अब आगे देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है, आगे उससे पहले ना कलर का चेंज करना है। 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में P को कितनी राशि दी जानी चाहिए? अब देखिए जो भी दैनिक राशि दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? वो क्षमता पे है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना क्षमता किसका। जिसका ज़्यादा क्षमता होगा वो ज़्यादा रुपया लेगा, जिसका कम क्षमता है वो कम रुपया लेगा। तो कितना रुपया है? 400 रुपये को बांटना है। कितना हिस्सा में बांटना है? 5 हिस्सा में बांटना है। 3 और 2 5 हिस्सा में बांटना है। इस 5 हिस्सा में 5 हिस्सा इसको कर लेंगे। उसके बाद उस 5 हिस्सा करने के बाद वो 5 हिस्सा करने के बाद P को देंगे 3 हिस्सा, Q को देंगे 2 हिस्सा। क्वेश्चन किसका हमको जाना है? P का हिस्सा जाना है। तो P को कितना हिस्सा देंगे? P को 3 हिस्सा देंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। पहले इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 0 दोनों को गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 हमारा किस ऑप्शन में है? तो 120, हाँ 120 आएगा। 4 तिया 12, 120। P को कितनी राशि दी जानी चाहिए? 400 बटा 3 2 5। P को कितनी राशि? P का 3 था तो
5 8, अरे यार काटे गलत थे, 5 8 40 होता है। ठीक है, 5 8 40 होता है। कितना होता है? 5 8 40 होता है। ये दोनों को गुना करने कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। मतलब पी को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 240 रुपया का मिलेगा। किस ऑप्शन में है 240 रुपया? ऑप्शन पहला में है 240, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।